हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हों। आज छायावाद, हिंदी साहित्य के छायावाद से कुछ लेखक उठाएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एक एक पॉइंट बहुत ही उपयोगी है। आज के सेशन में जयशंकर प्रसाद से रिलेटेड हर चीज़ होगी। क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। छायावाद की शुरुआत कब से कब तक मानी जाती है? 1918 से 1936 ईस्वी तक। छायावाद का समय क्या है? 1918 से 1936 तक। हिंदी में सर्वप्रथम मुकुटधर पांडे ने जबलपुर से एक पत्रिका प्रकाशित की। 1920 ईस्वी में हिंदी में छायावाद शीर्षक से 4 किस्तों में करवाया था। मुकुटधर पांडे को लिखित रूप से छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता स्वीकार किया जाता है। किसे किया जाता है? मुकुटधर पांडे को। किसका? छायावाद का। 1920 ईस्वी में सुशील कुमार ने सरस्वती में हिंदी में छायावाद शीर्षक से एक संवादात्मक लेख प्रकाशित कराया था, जिसमें 4 लोगों ने भाग लिया। वो 4 लोग कौन कौन थे? सुशीला देवी, हरिकिशोर बाबू, चित्रकार रामनरेश जोशी और सुमित्रा नंदन पंत। छायावाद की विभिन्न परिभाषाएं इस प्रकार हैं। सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल का छायावाद शब्द के प्रयोग 2 अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ इसका संबंध काव्य वस्तु से है, अर्थात जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रीतम को आलम्बन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली है। पदंती विशेष के व्यापक अर्थ में है। ये किसका कथन है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। नंदुलारे वाजपेयी मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में अध्यात्म छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। किसने कहा है? नंदुलारे वाजपेयी ने कहा है। जयशंकर प्रसाद ने कहा है, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी, तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्यमय प्रतीक विधान तथा उपचार वक्रता के साथ स्वानुभूति की विवृत छायावाद की विशेषताएं हैं। ये कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद का है, छायावाद के विषय में। महादेवी वर्मा ने भी छायावाद तत्व प्रकृति के बीच जीवन का उदित है, उसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। ये किसने कहा? ये महादेवी वर्मा ने कहा है। डॉक्टर नागेंद्र ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। वह एक विशेष प्रकार का भावपदंती है और जीवन के प्रति विशेष प्रकार का भावात्मक दृष्टिकोण है। तो हमें केवल इतनी लाइनें इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर नागेंद्र का कथन है, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। डॉक्टर राम विलास शर्मा ने कहा है,
ये कथन हमें थोड़े याद रखने होंगे क्योंकि रामविलास शर्मा का कथन और डॉक्टर नागेंद्र का कथन। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं है। डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है और रामविलास शर्मा ने कहा है छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं है, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है, परंतु यह विद्रोह मध्य वर्ग के तत्वावधान से हुआ है। इसलिए उसके साथ मध्यवर्गीय असंगति, पराजय और पलायन की भावना भी जुड़ी हुई है। ये किसने कहा है? रामविलास शर्मा ने कहा है। कभी कभी इतना ही कथन पूछा जाता है कि किसने माना, किसने नहीं माना। डॉक्टर नागेंद्र सिंह, डॉक्टर नामवर सिंह छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक और पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता। किसने कहा? नामवर सिंह ने कहा। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी का कथन है, वह छायावाद मूलतः शक्ति काव्य है, पुनर्जागरण चेतना का व्यापक और सूक्ष्म रूप है और अपनी अर्थ प्रक्रिया में मानव व्यक्तित्व को गहरे स्तरों पर समृद्ध करता है। छायावाद के प्रवर्तक और प्रस्तोता। छायावाद के प्रवर्तक और प्रस्तोता आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रस्तोता हैं और मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे ये प्रवर्तक रहे हैं। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी प्रस्तोता छायावाद के और सुमित्रा नंदन पंत छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। प्रभाकर माचवे छायावाद के प्रस्तोता हैं। माखनलाल चतुर्वेदी छायावाद के प्रवर्तक हैं। ईलाचंद्र जोशी व अन्य विद्वान छायावाद के प्रस्तोता हैं और जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक रहे हैं। छायावाद कवि चतुष्ट में जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तथा महादेवी वर्मा आते हैं। किसमें आते हैं? चतुष्ट में आते हैं। छायावाद के वृत्रयी तथा ब्रह्मा विष्णु महेश किसे कहा जाता है? ब्रह्मा जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है, विष्णु सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है, महेश सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कहा जाता है। छायावाद की लघुत्रयी में कौन आता है? महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा छायावाद की लघुत्रयी में आते हैं। ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये वाला भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जयशंकर प्रसाद का संक्षिप्त परिचय। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? 1889 में और इनकी मृत्यु 1937 में हुई थी। जयशंकर प्रसाद के माता पिता कौन थे? देवी प्रसाद, पिता और माता मुन्नी देवी थे। जयशंकर प्रसाद के गुरु कौन थे? मोहिनी लाल। जयशंकर प्रसाद का उपनाम क्या था? झारखंडी एवं कलाधर उपनाम से लिखा करते थे। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता सावन पंचक सन 1906 ईस्वी में भारतेंदु पत्रिका में कलाधर
उपनाम से प्रकाशित हुई थी।